और एक बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमला किया है और इस हमले में 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल हमास के संघर्ष विराम समझौते को ये बड़ा झटका। एक तरफ संघर्ष विराम की कोशिशें लगातार जारी हैं, जो कि एक आखिरी स्टेज में है। संघर्ष विराम बंधकों की रिहाई को लेकर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच इजराइल ने जबरदस्त कहर बरपाया है। और चूंकि ये हमास के साथ जो सीज फायर की कोशिशें चल रही थी, उसका इजराइल में विरोध भी हो रहा था। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा में इससे पहले हुए हमलों में कम से कम 18 लोगों की जान गई थी, जिनमें 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। और हालिया हमले में ऐसे समय में हुए ये हमले जब इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को रिहा करने के लिए संघर्ष विराम समझौते पर सहमत होने के करीब है। बातचीत में शामिल 2 अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को एजेंसियों को बताया कि हमास ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक मसौदा समझौते को स्वीकार कर लिया है और इस बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये हमला जाहिर है संघर्ष विराम की इस कोशिश को बड़ा झटका, और इस हमले के कारण संघर्ष विराम की कोशिशें अटक सकती हैं, रुक सकती हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील के विरोध में इससे पहले इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन शुरू किए और ये बताया कि सरकार पर आतंकियों के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। तो क्या अपने नागरिकों के दबाव में आकर इजराइल ने ये अटैक किया है, क्योंकि हमास के साथ जो सीज फायर समझौते की बात हो रही है, संघर्ष विराम समझौते की बात हो रही है, उसका विरोध इजराइल में ही हो रहा है और सरकार पर आतंकियों के सामने सरेंडर करने के आरोप लग रहे हैं और सीज फायर के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो 2 धड़ा इजराइल में नजर आ रहा है। एक धड़ा ये कह रहा है कि हमें आतंकियों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, सीज फायर नहीं करना चाहिए, अटैक जारी रखना चाहिए, जबकि एक धड़ा कह रहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर करना चाहिए। इन सब के बीच इजराइल की तरफ से ये हवाई हमला गाजा पट्टी पर, और इस हवाई हमले के बाद से क्या संघर्ष विराम समझौता पूरा हो पाएगा, संघर्ष विराम की कोशिशें क्या फिर नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि 11 फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए हैं। इससे पहले भी हमला हुआ था जिसमें 18 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे।